देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज भी शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। कई शहरों में दुकानों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई। कुछ जगहों पर सुबह 4 बजे से ही लोग जुट गए थे इस इंतजार में कि कब शराब की दुकानें खुले और कब वो शराब खरीद पाएं। कल कई जगहों पर नियमों की अनदेखी हुई थी और आज भी अफसोस की बात है कि यह सिलसिला जारी नजर आ रहा है देश के कई हिस्सों में। शराब दुकानों पर भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और इसलिए और ज्यादा चौंकाती हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि अब शराब की जो कीमत है उसमें 70% का इजाफा यहां पर किया गया है। 70% शराब महंगी हो चुकी है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी आलम देखिए कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं शराब खरीदने के लिए। दिल्ली के चंद्रनगर की यह तस्वीर देखिए, यह शराब के दुकान के बाहर की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पर्सनल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे, कैसे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए क्योंकि ये तस्वीरें देश को चिंता से भरने वाली तस्वीरें हैं। बार बार ये अपील की गई कि आप जिम्मेदारी भरा रवैया दिखाएं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैया दिल्ली जैसी जगह पर लोगों का सामने आ रहा है, जो अपने आप में चौंकाता है। और यह आलम तब है जब शराब 70% महंगी हो चुकी है। 70% कोरोना फीस अलग से शराब की MRP पर लगाई गई है। और शराब की दुकानों पर आज भी अजब गजब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स कतार में खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आया। फूलों की बारिश करने वाले इस शख्स की दलील थी कि शराब के ये ग्राहक ही देश की अर्थव्यवस्था हैं, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर रहे हैं, ऐसे में इन पर फूलों की बारिश तो बनती है। तो आपने देखा होगा देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की गई, पुलिस वालों पर, डॉक्टर्स पर, लेकिन अपने आप में ये अजूबी तस्वीर है, अजीबोगरीब तस्वीर है। एक शख्स शराब की दुकान के बाहर कतारों में लगे लोगों पर फूलों की बारिश करने लगा, यह कहकर कि आप ही तो देश की इकोनॉमी हो, आप ही तो देश की अर्थव्यवस्था हो। और दिल्ली के चंद्रनगर में आज भी शराब की दुकानों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज भी लोगों में वैसी ही बेचैनी देखने को मिली। दुकानें खुलने से पहले ही लोगों ने दूर तक लाइन लगा ली। लाइन भी इतनी अद्भुत कि लोग खुद तो मौजूद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गैर हाजिरी में अपनी जगह पर अपना रुमाल या अपनी चप्पल रख दी ताकि कोई भी किसी के नंबर पर आकर लाइन में ना लग जाए। तो लोग रुमाल और चप्पल से अपना नंबर लगाकर अपने घरों की तरफ या इधर उधर चले गए, आसपास में बैठ गए, छांव में बैठ गए क्योंकि धूप भी है। और जैसे ही दुकान खुलने का वक्त आया अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। ये तस्वीरें बिल्कुल सुबह की हैं। यानी बेचैनी का आलम देखिए शराब के शौकीनों में कि किस तरह से दुकान खुली नहीं और उसके घंटों पहले आकर लाइन लगा ली। ऐसा ही आलम हमें कल नजर आया था जब सुबह 5 बजे से 6 बजे से लोग लाइन में लग गए थे शराब की दुकानों के बाहर, और आज भी हाल वही नजर आ रहा है। ताज्जुब इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि 70% महंगी हो गई है दिल्ली में शराब, उसके बावजूद ये आलम है। तो दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% का इजाफा किया है, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही। देखिए लक्ष्मी नगर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की यह ताजा रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में 70% तक का इजाफा कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो लाइन है वो आज सुबह से ही काफ़ी लंबी लगी हुई है। आप देखना चाहेंगे कि मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के इलाके में मौजूद हूं और आपको जहां तक नज़र जा रही होगी वहां तक ये लाइन नज़र आ रही है। सरकार ने कोशिश ये की कि 70% तक शराब की कीमतों में इजाफा करके उसे ऐसा लगा कि शायद लोग जो हैं कम आए या फिर लोग इससे परहेज करें, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बयां कर रही हैं कि ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है ना कुछ हो रही है। हालांकि लोग जो है बार बार यहाँ के दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अभी भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े हैं और उस हिसाब से यहाँ पे कोशिश उनकी ये है कि हम सुबह से जो है
लाइन में खड़े रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। आए कई सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से। आज आप लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो वगैरह करवा रहे हो? जी सर। अच्छा, क्या कोई टोकन वगैरह सिस्टम कर दिया गया है? टोकन कर दिया, 5 बजे से 4 बजे से यहाँ से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। 4 बजे सबको टोकन मिल दिया, एक एक नंबर लिखा दिया गया और बाकी सब सुरक्षा के साथ में हो रहा है। शॉप ओनर है, उनकी कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, लेकिन हकीकत ये मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी लंबी लाइन है। हालांकि कल कोशिश ये की गई थी कि पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, लेकिन बावजूद उसके फिलहाल तो अभी तो कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है और बड़ी दूर तक सिर्फ और सिर्फ लाइन और लाइन नज़र आ रही है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो लक्ष्मीनगर से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की आपने ये रिपोर्ट देखी। वहीं दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में शराब की दुकान के बाहर लोगों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। लोग सुबह 6 बजे से ही दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो लाइन में लगे लोगों पर फूल भी बरसा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के चंद्रनगर इलाके में, जहां पर शराब की दुकान के बाहर आपको काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ जो है वो नज़र आएगी। काफ़ी लंबी लाइन जो है यहाँ पर सुबह 4 बजे से लगी हुई है। करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते काफ़ी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो कि लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंस रखने की अपील कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है यहाँ पर पालन करें, कोई भी शख्स जो है एक दूसरे से चिपक कर ना खड़ा हो, दूरी बनाए रखें। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां तक नज़र जाती है सिर्फ आपको यहां पर लोगों की लंबी कतारें जो है वो दिखाई देगी। यहां पर जिस तरह से लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि करीब 4 बजे सुबह से जो है यहां पर लोग लाइन लगा खड़े हैं। सुबह कितने बजे से खड़े हैं आप? जी सुबह 6 बजे से। 6 बजे से खड़े हैं। हाँ जी। जिस तरह से 70% टैक्स बढ़ाया गया है, कोरोना टैक्स, उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहेंगे कि जी अभी तो फ़िलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है उसके करते हुए जो हमने जो पेटी लेनी थी तो 1 बोतल या 2 बोतल ही ले पाएंगे। शराब ज़्यादा ज़रूरी है? ये ज़रूरी तो नहीं है, खैर थोड़ा एक घर में थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा तो पैक तक में चल जाएंगे। अपने अपने तर्क हैं लोगों के। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां तक नज़र जाती है सिर्फ लोगों की भीड़ जो है वो नजर आएगी। सुबह कितने बजे से खड़े हैं आप? मैं खड़ा 5 बजे से, 5:15 बजे से। ये जो टैक्स लगाया गया है कोरोना टैक्स, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं है तो ज़्यादा, पर क्या करें, लोग जिस तरह तंग करने लग रहे हैं इस वजह से किया इन्होंने। कल यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। वो हालत थी कि पुलिस वालों को लठ बजा के सबको भगाना पड़ा। 11:15 बजे ठेका बंद था। ये सवाल है मेरा, ज़िंदगी ज़रूरी है शराब? हाँ जी, ज़िंदगी ज़रूरी है जी। देख सकते हैं लोग जो है यहाँ पर जो गोल चक्कर बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उस पर खड़े हुए नजर आए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं है। लगातार पुलिस वाले जो हैं उन्हें कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाए रखें। सर कितने बजे आए थे सुबह आप? सर सुबह 7:30 बजे से आए हैं। सर जिस तरह से कोरोना टैक्स लगाया गया है सरकार द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं सर, तब देश को जरूरत है, अब देना ही पड़ेगा। तब जरूरत है पैसों की तो देश को तो देना ही पड़ेगा इस टाइम। तो सर शराब इतनी क्या ज़रूरी है कि मैं लोग तो इतनी कह लंबी लाइन में आ रहे हैं? 100% बढ़ा दे, घर के अंदर देके जाएं, ऐसे लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया जाए तो उससे कुछ राहत जो है महसूस करेंगे। कोरोना टैक्स के ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए ठीक है, वैसे भी तो लोग बाग ब्लैक से ले रहे थे, वो भी 1800 रुपये की बोतलें ले रहे थे। तो अब यहाँ से अगर गवर्नमेंट के टैक्स जा रहा है यहाँ से 750 रुपये की बोतल, 765 रुपये की मिल रही है, 450 वाली बोतल, तो बढ़िया ही है। गवर्नमेंट के फंड में पैसा जा रहा है, जो नुकसान हुआ है 28,000 करोड़ का पिछले 40 दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा इससे। देखा जा रहा है लाइनें जो है काफ़ी लंबी लगी हुई हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या शराब ज़रूरी है या लोगों की ज़िंदगी ज़रूरी है? क्या समझते हैं आप? ज़िंदगी ज़रूरी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने 40-40 दिनों से शराबें नहीं पी है, इस चीज़ के आदी हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो तो अपनी आदतों से मजबूर है, लेंगे। अगर गवर्नमेंट ठेके खोलेगी तो फिर तो वो लेने आएंगे ही। देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन जो है लोगों की लगी हुई है और लगातार पुलिस की जो है लोगों से सोशल डिस्टेंस रखने की अपील कर रही है। फिलहाल अब ये लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।